मैंने आज कार्यक्रम क्या रखा, राहुल गांधी और कांग्रेस और अध्यक्ष पद का चुनाव। आपने इन पर बात ही नहीं की, आपने सिर्फ मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा पर बात की। तो मैं कार्यक्रम भी वही रख देती। मैंने बात तो इन पर की, पर आपको अपनी पार्टी की बात ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ जेपी नड्डा, बीजेपी, मोदी, अमित शाह की बात करनी है। चुनाव मेरा डेलीगेट होना सुनाई नहीं दिया। मोदी जी इतने प्रिय हैं आपको कि केवल मोदी जी ही सुनाई देते हैं। अरे मुझे नहीं, मुझे लग रहा है आपके दिल में ज्यादा जगह मोदी जी की है। आपने डिबेट में, आप कोई भी देख ले, जनता जो है गिन के, आपने इतना मोदी, जेपी नड्डा, बीजेपी किया है कि सामने वाला, अगर मैं नीचे ना लिखूं ना रागिनी नायक, कांग्रेस प्रवक्ता, तो आपको बीजेपी का नेता समझेगा। अभय दुबे जी, हमारे मित्र शर्मा जी कह रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में चर्चा, तो मैं जानता भी हूं और आप भी जानती हैं और शर्मा जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का कभी चुनाव नहीं होता, आज तक नहीं हुआ, कभी भी इतिहास में कभी चुनाव नहीं हुआ। अध्यक्ष कहां से टपकता है, ये कैसी प्रणाली है, इसमें अध्यक्ष अचानक ऊपर से टपक पड़ता है। कभी गडकरी अध्यक्ष हो जाते हैं, कभी राजनाथ सिंह अध्यक्ष हो जाते हैं, कभी कोई हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। अभय जी का ज्ञान शायद अधूरा है। चलिए वो आप हमारा पूरा कर दीजिएगा ज्ञान, अभी रुक जाइए, अभी धैर्य रखिए थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए या किसी भी तरह के आंतरिक लोकतंत्र के लिए नहीं जानी जाती है। जरा एक मिनट धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आपके भ्रम को मैं दूर कर देता हूं। अरे आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप गलत बोल रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, दूर कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी आंतरिक लोकतंत्र के लिए नहीं जानी जाती है। इसलिए मेरा तो प्रस्ताव यह है कि जब पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र और अध्यक्ष के अधिकार, उनकी स्वायत्तता, वो कैसे चलाए जाएंगे, रिमोट कंट्रोल चलेंगे या उनके अधिकार होंगे, तो उसमें भाजपा से पूछने की जरूरत ही क्या है। भाजपा के पास तो कोई दांव ही नहीं, भाजपा के पास तो एक नेता होता है, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। यहां भी नरेंद्र मोदी नेता है, बाकी किसी की कोई औकात नहीं है, ना कोई स्ट्रेटजी बना सकता है, ना कुछ कर सकता है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। नहीं, लेकिन वो सन 1947 से तो नहीं है ना। कौन? नरेंद्र मोदी। देखिए अब वो कुछ टाइम बाद वो नरेंद्र मोदी किसी और शक्ल में आ जाएंगे। कांग्रेस का सांगठनिक किरदार अलग तरह का है। देखिए कांग्रेस का सांगठनिक किरदार अलग, आजादी के आंदोलन में आप देखिए, गांधी जी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता थे, लेकिन कभी भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष कोई और होता था, हर साल बदलता रहता था। तो बड़ी बहस है ना कि गांधी वाली कांग्रेस डिफरेंट है, नहीं, उसके बाद वाली कांग्रेस डिफरेंट है। अभी तो आप कह रहे थे प्रणाली को समझने की कोशिश कर रही हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा का अलग है। भाजपा जो कांग्रेस प्रणाली की बात कर रही है, भाजपा जो कांग्रेस को उपदेश दे रही है, वो उपदेश भाजपा को शोभा नहीं देता, मैं ये कह रहा हूं। ओके, के शर्मा जी, आपका उपदेश शोभा नहीं देता है कांग्रेस को, क्योंकि आपकी प्रणाली भी कोई बहुत शानदार प्रणाली नहीं है, कभी भी कोई भी आ जाता है। नहीं, अभय जी को शायद इसका पूरा यानी जानकारी नहीं है, इसलिए जानकारी के अभाव में बात कर रहे हैं। मैं उनको बहुत सस्ते से बता देता हूं, अच्छे से। हमारे यहाँ बूथ लेवल से कमेटी के चुनाव प्रारंभ होते हैं और बाकायदा घोषित होते हैं, इस डेट से चालू होंगे और इस डेट तक चलेंगे। बूथ के बाद ब्लॉक लेवल, मंडल लेवल, जिला, और जिला के बाद प्रदेश, और प्रदेश के जब चुनाव होते हैं तब राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों और प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से इन लोगों से प्रस्ताव जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाता है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड को जब ये प्रस्ताव जाता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ये देखता है कि उसमें कितने राज्यों का प्रस्ताव किस अध्यक्ष के उस पर है, इसके आधार पर उसमें निर्णय होते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि कहां से टपक पड़ते हैं, कैसे हैं, आपकी भाषा शब्दावली हो सकती है अभय जी, आपको संज्ञान होना चाहिए। मैं 2-3 चीजें बिल्कुल नजदीक के समय की बता देता हूं कि कैसे अमिताभ सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। अमित भाई शाह क्यों बने अध्यक्ष, मैं आपको बता देता हूं। उस समय उत्तर प्रदेश में वो प्रभारी थे और उत्तर प्रदेश में हमारी कोई क्षमता नहीं थी, उस समय हम बहुत कमजोर थे, लेकिन अमित भाई शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में 72-73 सीटें जीता, और जीत कर जो है सरकार में हमारी जो है सरकार बनी। एक बड़ी भूमिका उन्होंने रणनीति के तौर पे दिखाया, पार्टी के सारे प्रदेशों ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें अध्यक्ष बनाया और वो पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके बाद आप नड्डा साहब को यदि जानना चाहें तो ये भी बता दूं, नड्डा साहब भी इसी उत्तर प्रदेश के। अब अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। शर्मा जी मेरा ज्ञान बढ़ा रहे थे, अब मैं थोड़ा सा उनका ज्ञान बढ़ा देता हूं, मैं आपका भी ज्ञान बढ़ा देता हूं। साहब जब बने, नहीं, नड्डा साहब जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे तब आप जानते हो मैंने भेजा था प्रस्ताव नड्डा साहब को अध्यक्ष बनाने के लिए, सपा और मैंने भेजा था प्रस्ताव।
इतना मेरे बड़ा प्रस्ताव बनाया इतना नड्डा बड़ा साहब उस को, अध्यक्ष समय साहब ने। उसको भी जीतने में जो रणनीति बनाई नड्डा साहब ने, उसके कारण से बाद में लोगों ने उनके कामों को सराहा भी और उन्हें नेतृत्व दिया भी पार्टी का। तो इस देखिए, तरह से उत्तर जो प्रदेश अभी की भारतीय प्रदेशों जनता से पार्टी जो नाम थी, आते हैं, उसके जो जिला उसमें से लेवल के सुझाव आते और हैं, मझोले उसके दर्जे आधार के पर हमारे यहाँ संगठन अध्यक्ष के हैं। ऊपर ऊंची जातियों का कब्जा था। भाजपा चाहती थी कि उसका पिछड़ाकरण किया जाए, उसका ओबीसीकरण किया आ गए आप जाए। इसलिए सुन लीजिए बात, अब आप धैर्यपूर्वक सुनिए। अरे आप धैर्यपूर्वक सुनिए, जो हकीकत सुनिए। अभी तो आपने कितना नीचे गिर जाएंगे अभी हकीकत सुनिए आप। देखिए उसके ऊपर अध्यक्ष तो भाजपा ने पार्टी, चूंकि अध्यक्ष का चुनाव अगर आप कराते स्थानीय स्तर पर तो ऊंची जात का ही चुना जाता, इसलिए अध्यक्ष के चुनाव को ही बंद कर दिया गया और उसको बंद करके बाकायदा पिछड़ी जातियों के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए। इस तरीके से भाजपा का उत्तर प्रदेश में पिछड़ाकरण हुआ है। और ये जो आपके सामने बता रहे हैं, ये सब किताबी बातें हैं, ये व्यवहारिक बात बता रहा हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।